हम बहुत बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पेशगोई कर रहा हूं, अगर इस बहरान को स्टैब्लिशमेंट या अदलिया की तरफ से ना रोका गया तो जल्द या बद स्टैब्लिशमेंट इमरजेंसी की तरफ जाएगी। अगर इमरान खान, केपी हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट और अदलिया पीछे ना हटे, आपस में कोई सेटलमेंट ना हुई और मामलात ऐसे ही चलते रहे तो मुल्क में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। इमरजेंसी के साथ भी हल नहीं होगा। अगर हमारे स्टेक होल्डर एस्टैब्लिशमेंट, पीटीआई और अदलिया की लीडरशिप नहीं सुधरेगी तो सूरत हाल मार्शल लॉ की तरफ जाएगी। ये कहना था सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी का। समा न्यूज के प्रोग्राम में मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम को हल करना सबसे अहम एजेंडा बन गया है। बैरून मुल्क IMF और हमारे अवाम सब इसी की तरफ देख रहे हैं कि इसका हल कैसे होगा। मेरे मुताबिक ये हल नहीं होगा। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो दूसरे ममालिक और IMF के साथ वादे किए थे, कोई मसला ही नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है। इलेक्शन हो गए, अब सब ठीक है। मसाइल पैदा करने वाले जेल में है, हमारा मुकम्मल कंट्रोल है और हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ भी ठीक नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में पहली बार अदलिया एक बगावत की स्टेज पर है। आज मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं मुतअद्दिद बार इब्तदाई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, अदम इस्तेहकाम को तकवीयत देने वाला सबसे बड़ा मुहर्रिक अदालतों की तरफ से आएगा, और इसकी वजूहात भी मैंने बताई थी, मगर किसी ने इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने मजीद कहा, पहली दफा हुआ है कि हाई कोर्ट में ISI को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। ये टारगेट करना ही हुआ, ना कि सेक्टर कमांडर को बुलाएं, वो पूछेंगे। आज हम ये वाजे करेंगे उनका और एजेंसियों का क्या रोल है, ये करते क्या है, उनके पास पैसे कितने होते हैं। ये सारी बातें मिलाकर एक जज साहिब ने ये सवाल पूछ लिया, जबकि ये गैर मामूली बात है। दुनिया में हर जगह एजेंसियां हमेशा खुफिया होती हैं, लेकिन यहाँ हमारी अदालतें कह रही हैं कि आप बाहर आए, हमें दिखाएं आप कौन हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, इतने पैसे कहाँ से आते हैं, क्या बजट है, आपकी रेट क्या है। ये सवाल सीक्रेट एजेंसी से नहीं पूछे जाते, मगर हमारे यहाँ पूछे जा रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट इन बातों से खुश नहीं हो सकती, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट का रोल हमेशा पसे पर्दा होता है, कभी सामने नहीं होता। हमारी अदालतें अब एक एक करके फौज को चैलेंज कर रही हैं। कभी बाबर सत्तार, कभी अतर मिल्ला साहब, तो कभी मोहसिन अख्तर कियानी साहब फौज को चैलेंज कर देते हैं। फौज के खिलाफ एक एक करके अदलिया के लोग खड़े होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये सब सीनियर जजेस हैं। तो इनकी तरफ से चैलेंज किए जाने का मकसद स्टैब्लिशमेंट के मैशत, सियासत और आइन पर असरात को कम करना है। ये सब तबाही के जोन की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोई भी स्टैब्लिशमेंट इस किस्म का चैलेंज नहीं कबूल करती। 70 साल हो गए उन्होंने एक तरीके से डील किया है, कोई थोड़ी बहुत लचक भी दिखाई है कभी, और कभी नहीं दिखाई। जब उनकी लचक खत्म हो जाती है तो फिर बराह रास्त मुदाखलत करते हैं। स्टैब्लिशमेंट में इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है। वो सोचते हैं हम मैशत को कौमी मुफाद में चलाना चाह रहे हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना चाह रहे हैं, और हमें ये नहीं करने दिया जा रहा बल्कि रोका जा रहा है। और रोकने वाले दो इदारे हैं, एक अदलिया, दूसरा PTI। बाकी तमाम सियासी जमातें हमारे साथ हैं, मगर ये दो बुनियादी तौर पर रियासत के रिट को चैलेंज कर रहे हैं। स्टेट को कभी ऐसे चैलेंज नहीं किया गया। भुट्टो साहब और नवाज शरीफ ने ऐसा चैलेंज नहीं किया था। इसकी वजह यह है कि जब भी भुट्टो साहब या नवाज शरीफ साहिब इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत चैलेंज करते हैं तो अदालतें उनके साथ खड़ी नहीं होती, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती ही, तो वो फारिग हो जाते थे। इस दफा सूरत हाल बदल चुकी है, दिन ब दिन और बिगड़ेगी। इसका मतलब है हम एक बहुत ही खतरनाक मकाम की तरफ चल पड़े हैं, जहाँ ना ग्रोथ होगी, ना IMF रहेगा, ना सऊदी अरब आएगा, ना दुबई। उन्होंने कहा, सवाल ये है, क्या ये कश्मकश रुक सकती है? क्या एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया या इमरान खान थोड़ा पीछे हटेंगे? खान साहब पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। जिस मूड में अदलिया है, वो हर रोज एक कदम आगे बढ़ रही है। उधर से एस्टैब्लिशमेंट मीडिया और इंफॉर्मेशन के खिलाफ एक कानून लाने की कोशिश कर रही है, वो लोगों को रोकने के लिए क्रैक डाउन कर रही है। नजम सेठी ने कहा, मुझे खौफ है हम टकराव की तरफ जा रही हैं। जजिस के खत के बाद राना सनाउल्लाह का फॉर्मूला था अदालत के बाहर हल किया जाए, वो भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जजेस नहीं माने। एक तरफ ये भी प्रपोजल आ रहे हैं कि उम्र की हद बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए, इससे कुछ लोगों को तौसीह मिल जाएगी, लेकिन इससे मसले का हल नहीं निकलेगा। इस वक्त अदालतों में PTI के हामी बेंच नहीं बन रहे। अब जो बेंचेस बन रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए।